हेलो गाइस, मैं हूं सचिन भारद्वाज और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है पॉलिनोमियल और हिंदी में बोले तो बहुपद। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने 2.1 को कवर किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कवर करने वाले हैं और मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगने लगेगी। इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। हिंदी में बोले तो बहुपद के शून्यांक क्या चीज है, क्या बवाल है ये। तो मान लेते लेट कर लेते हैं हम लोग कि ये कोई टर्म है। ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x प्लस 9। ठीक है। और साइड में लिखा हुआ है कि x की वैल्यू में 1 डालिए, ऐसे लिखा हुआ है। तो जहां जहां पर x है ना बच्चों, वहां पर आपको क्या डालना पड़ेगा, 1। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा p ब्रैकेट में 1 इज इक्वल टू 2, x की जगह 1 डालना था तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 7, फिर यहाँ 1 प्लस 9। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बच्चों, तो 2 इंटू 1 प्लस 7 प्लस 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग 9 प्लस 9 विच मीन्स 18। तो बस यही तो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 2 से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है और यहाँ पर x की वैल्यू क्या बोल रखा कि 1 डालो। तो चलो डालते हैं। तो पहले मैं टर्म लिख लेता हूँ, पी एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो जहां जहां x है वहां पर क्या डालना है आपको, 1। तो फटाफट से डाल देते हैं इसको। अब आप देखोगे यहाँ आ गया 5 माइनस 3 प्लस 7। 5 में से 3 गए, बचा 2 प्लस 7 विच मीन्स 9। आ गया पहले का आंसर। पहले का आंसर क्या है बच्चों, 9। सेकंड में डाल देते हैं हम लोग, क्यू वाई इज इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट में 11। और y की वैल्यू क्या डालनी है, 2। तो जहां जहां y लिखा वहां क्या डालना है हमें, 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। 2 का क्यूब 8 होता है तो 3 इंटू 8 माइनस 8 प्लस रूट 11। ध्यान सुन रहे हो ना आप लोग। 8 3 जा 24, तो 24 माइनस 8 प्लस रूट 16। सॉल्व करने जाओगे आएगा 16 प्लस रूट 11। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 16 प्लस रूट 11। समझ आ गया। अब मैं एरिया क्लीन कर लेता हूँ, थर्ड वाला भी करके दे देता हूँ। अब थर्ड वाले में क्या कह रहा है बच्चों, ये टर्म है, टी की वैल्यू क्या है, ए। तो पहले मैं टर्म लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 4 टी की पावर 4 प्लस 5 टी की पावर 3 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 6। अब जहां जहां पर टी है वहां ए डालना है। तो 4 प्लस 5a3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 हो गया बच्चों, सॉल्व। आ गया आंसर। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, चेक करो कि -2 और 2 इसके जीरो है या नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं बच्चों, पहले फिर से इक्वेशन लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब एक बार x को -2 डालो, फिर एक बार x को 2 डालो। तो अगर मैं एक बार -2 लेता हूं तो आ गया -2 प्लस 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 0। अब एक बार मैं खाली 2 डाल देता हूं, 2 प्लस 2 जो कि आ गया 4 के बराबर। तो हमारा -2 है आंसर इसमें, क्योंकि बच्चों -2 डालने में इसकी वैल्यू 0 हो रही है। इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड करो। पहले तो वैल्यू गिवन थी, अब कह रहा है खुद से फाइंड करो। तो चलो फटाफट से इसको फाइंड करते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। हमें जीरो ढूंढना है तो इस पूरी टर्म को 0 के बराबर ही रख दो ना, जो ढूंढना है। अब ये 1 दिख रहा है आपको, ये अकेला है ना, इसको वहां भेज दो। तो यहां बच गया 2x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर 2 भी इसके साथ चिपका हुआ है ना मल्टीप्लाई में, सामने वाली साइड भेज दो इसको। तो जब सामने वाली साइड भेजोगे वो आ जाएगा डिवाइड में। आ गया आंसर, x की वैल्यू -1/2। समझ गए ना। आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन गिवन है, बोल रहा है x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू -1 रखो, x की वैल्यू 2 रखो। तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं फिर से वैल्यू रख लेता हूं पहले, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले हमें x 0 रखना है। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या, 3। तो इसका आंसर आ गया 3। समझ आ गया बच्चों। अब उसके बाद x की वैल्यू -1 रखनी है। तो फिर से पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। जहां जहां x है वहां -1 रख दीजिए। तो -1 इंटू -4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3। अब आप ये देख रहे हो -1 का स्क्वायर है, तो -1 को अगर मैं 2 बार गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो +1 आंसर आएगा। ऐसे ही इसको जब गुणा करूंगा तो आ जाएगा -5।
ये आ जाएगा खाली 1 प्लस 3, तो -5 -4 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करने जाओगे बच्चों, इसको सॉल्व करना भी काफी बच्चों को नहीं आता, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -9 प्लस 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -6। या माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का निशान है, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस लगाया। तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन सब में, जैसे अभी पिछले वाला क्वेश्चन था, इन सब वैल्यूज में पहले 0 डालो, फिर 1 डालो, फिर 2 डालो। ठीक है, तो चलो इनमें से कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं मैं, ये वाले, ये दोनों आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो चलो सेकंड क्वेश्चन से देखते हैं। पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब पहले t की वैल्यू 0 डालनी है, फिर 1 डालनी है, फिर 2 डालनी है। तो पहले मैं 0 डाल देता हूं। 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब मैं p की वैल्यू 1 डाल देता हूं। 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो ये आएगा, 2 में 1 जोड़ो बच्चे 3, फिर ये और 2 माइनस 1। तो आप देखोगे 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो इसका आंसर आ गया 4। अब मैं टी की वैल्यू की जगह 2 डाल देता हूं। तो 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो 2 प्लस 2 तो ये हो गया 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 और 2 4, फिर 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 2 इंटू 4, 2 का क्यूब तो 8 होता है। तो आप देखोगे 4, ये आ गया 8 माइनस 8, 8 से 8 गया बचा 4। तो देखो हमने तीनों को सॉल्व कर लिया, समझ आ गया। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन को। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, तो मैं एरिया क्लीन कर लेता हूं पहले। तो चलो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो चलो पहले हमें 0 डालना है। तो पी 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0 प्लस 1। तो ये आ जाएगा -1 इंटू 1 विच मीन्स -1। हो गया सॉल्व। अब यहाँ x की जगह 1 डालना है, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस 1 2, आंसर आ गया 0, क्योंकि 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई 0 ही होगा ना। अब डाल लेते 2, तो 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो ये आ गया 1 इंटू 2 प्लस 1 3, तो आंसर आ गया 3। हो गया बच्चों सॉल्व आसानी से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई करो कि ये जो वैल्यू है ये पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। हिंदी में कह रहा है कि ये जो वैल्यू है बहुपद का शून्यांक है या नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहली टर्म है पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1। हमें x की जगह क्या डालना, -1/3। तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या -1 प्लस 1 कट गया, तो आंसर आ गया 0। तो इसका आंसर मिल गया हमें यस। समझ आ गया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन यहीं पे लिख देता हूं, पी एक्स बराबर में 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू क्या कह रहा है 4/5। तो आप अगर यहां पर देखोगे 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, बचा 4 माइनस पाई। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि इसके आंसर में हमें 0 नहीं मिला एंड में, तो इसका आंसर क्या हो गया नो। थर्ड का देख लेते हैं फटाफट से। मैं पहले शीट साफ कर देता हूं ये। अब थर्ड में क्या कह रहा है बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और वैल्यू क्या है, दो वैल्यू की वन है, एक बार एक्स को 1 लेना है, एक बार एक्स को -1 लेना है। तो पहले हम 1 ले लेते हैं। तो अगर 1 का स्क्वायर -1, मतलब एक में से एक गया 0। अब -1 ले लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो 1 में से 1 गया 0। तो इसका आंसर भी क्या आ गया यस, क्योंकि इसके एंड में हमें 0 मिला है। समझ गए। अब उसके बाद फोर्थ वाले क्वेश्चन में पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। अब हमें पहले -1 डालना है, फिर 2 डालना है। तो पहले -1 डाल लेते हैं, -1 प्लस 1 -1 -2, तो ये आ गया -3, ये आ गया 0। तो आंसर क्या आ गया 0 एंड में, तो -1 तो है जीरोज। अब x की वैल्यू 2 और डाल लेते हैं, तो P2 सीधा सीधा वैल्यू पुट करते हैं, 2 प्लस 1 2 माइनस 2। तो आप देखोगे ये आ गया 3, 2 में से 2 गया 0, अल्टीमेटली हमें क्या मिला 0। तो हाँ भाई हाँ, ये टर्म भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। हिंदी में बोले तो हाँ, ये बहुपद का शून्यांक है। समझ आ गया।
फिफ्थ क्वेश्चन खुद से करो, सिक्स क्वेश्चन कराता हूं मैं। अब सिक्स क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। अब यहाँ एक्स की वैल्यू गिवन है माइनस एम बाय एल, तो डाल देते हैं यहाँ पर माइनस एम बाय एल प्लस एम, एल से एल कट गया, माइनस एम प्लस एम आ गया 0। तो हाँ भाई ये भी है, यस। सेवेंथ वाला करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1। यहाँ पर भी दो वैल्यूज डालनी है, तो पहले x को डालते हैं हम लोग -1/√3, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, समझ रहे हो ना। अब इस स्क्वायर से इसको पूरी टर्म को खोलेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 1/3, क्योंकि इस रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा यहाँ 1, तो 1 में से 1 गया 0। तो ये वाली टर्म तो शून्यांक है। अब इसको और चेक कर लेते हैं एक बार, तो चलो फटाफट से वैल्यू डालते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1, एक्स की वैल्यू की जगह क्या डालना है 2/√3, तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है। 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और √3 का जो स्क्वायर होता है स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 3 -1, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 में से 1 गया 3, तो ये है नो आंसर। तो इसमें हमें यस और नो दोनों मिल गए, पहला तो यस है और दूसरा नो है, समझ गए। अभी लास्ट वाला तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना, कह रहा फाइंड द जीरोज। अभी सिखाया था एग्जांपल में जीरो कैसे फाइंड करते हैं, तो बहुत ही आसान है। तो पहले टर्म लिख लेता हूं मैं, इस टर्म को 0 के बराबर रख दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5। देखो ना यार, इतना आसानी से आ गया, ठीक है। ये वाला मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, थर्ड वाला कराता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इस टर्म को 0 के बराबर रख दो, तो 0 के बराबर रखूंगा तो 5 को उधर भेजोगे तो आ जाएगा -5, 2 को नीचे भेजोगे तो आ जाएगा -5/2, आ गया आंसर, ठीक है। फोर्थ वाला छोड़ रहा हूँ, फिफ्थ वाला करा रहा हूँ। तो यहां पर क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x, इस टर्म को 0 के बराबर रखोगे तो अब ये 3 नीचे चला जाएगा, 0/3, और 0 से जो भी डिवाइड होता है वो भी 0 है, तो इसका आंसर 0 है। सिक्स वाला देख लो, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स को 0 के बराबर रखो, x इज इक्वल टू 0/a विच मीन 0, तो ये भी 0 निकल गया इसका आंसर, समझ गए। अब सेवेंथ वाला, पहले मैं शीट क्लीन कर लेता हूं। सेवेंथ वाले में क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, तो इसको हम 0 के बराबर रख लेते हैं, डी को वहां ले जाएंगे तो आ जाएगा -d, एक्स को अकेला छोड़ देंगे, सी को नीचे भेज देंगे तो आ जाएगा -d/c। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। इस हिसाब से हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इतनी जल्दी आप लोगों का खाना नहीं पचता होगा जितनी जल्दी मैंने ये एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को सॉल्व करवा दिया। तो चलो, आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो या कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाओ ये वीडियो जिनको पॉलिनोमियल मुश्किल लगता है, ताकि वो भी थोड़े बहुत नंबर ले पाए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय एंड टेक केयर।